तवज्जो एक अहम मसले की जानिब दिलाना चाहता हूँ। बाकी मामलात पे दोस्त बात करेंगे। आज सुबह के अखबारात अगर आपने उठा के देखे हों, एक अहम खबर उसमें आई है कि रेको दिक के सोने से कर्जे उतारेंगे। यानी गरीब बलूचिस्तान का जो भी वसीला होता है, वसीला वो हमेशा इस्लामाबाद के हाकिमों को, वहाँ की अशराफिया को, वहाँ के ताकतवर तबकों को ये नज़र आता है कि सारी ज़िंदगी 70 साल तक पाकिस्तान के जनाबे वाला इस वक्त कर्जे 35 ट्रिलियन यानी 35,000 अरब रुपए के करीब है पाकिस्तान के कर्जे। उसमें पाकिस्तान का जो अंदरूनी कर्जा है और बैरूनी कर्जा 105 बिलियन का है। 105 बिलियन से मुराद जनाबे वाला 16,275 अरब रुपए पाकिस्तान बैरून मुल्क दुनिया का कर्जदार है। IMF का, वर्ल्ड बैंक का, चाइना का, स्विस कंसोर्शियम का, किसी और ग्रुप्स का। और जो रेको दिक है जनाबे वाला, उसकी वर्थ 500 बिलियन है, यानी 77,500 अरब रुपए। अगर आप रेको दिक दे देंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने तो अपने 35,000 जो अरब के कर्जे हैं वो अंदरूनी और बैरूनी आप अपने ख़त्म कर देंगे। या बाकी ये जनाबे वाला कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, आहीन की सरहद खिलाफ वर्जी है। आहीन में ये 18वीं तरमीम के बाद बिलखुसूस ये प्रोविजन है कि कुदरती वसाइल पर इख्तियार सूबों का है। अब ये सूबों की मर्जी है, हम खुद पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से? ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तो अकेले फैसला तो नहीं कर सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं सर इस पे आ रहा हूं कि इमरान खान साहब ने ये दूसरी दफा इस तरह का बयान आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। मैं ये समझता हूं, मैंने अभी इस पे एडजर्नमेंट मोशन जमा करवा दिया है अगले इजलास के लिए। यकीनन ये इजलास रिक्विजिट है, इसका एक एजेंडा है। लेकिन मैं सिर्फ इस असेंबली के तवस्सुत से, हम तमाम अपोजिशन के तवस्सुत से, और मुझे उम्मीद है शायद हुकूमत के अरकान भी इसमें हमारा साथ दें कि आइन के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 172 के 3 के तहत, 1, 2, 3 सब सेक्शन के तहत, 158 के तहत और आइनी गारंटियों के तहत 18वीं तरमीम के बाद कुदरती वसाइल पर इवन बात करने का इख्तियार भी वफाकी हुकूमत को नहीं है। कुजा कि वो ये बैठ के कहें कि हम अपना बलूचिस्तान का सोना आपको दे देंगे, कर्ज उतारेंगे, बलूचिस्तान की चांदी दे देंगे, कल बलूचिस्तान के इंसान आप बेच दें। आपने हमारी सारी चीजें इसी तरह, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मुनासिब नहीं है, अदालतों के फैसले यहाँ बहस नहीं हो सकते। लेकिन एक मुअज़्ज़िज़ जज का इस्लामाबाद का एक बयान आया है कि अगर चाइना से कोरोना वायरस के मुतासरीन को लाया जाता है तो उनको ग्वादर में आबाद किया जाए। मतलब बलूचिस्तान यतीम खाना है और बलूचिस्तान के माल को क्या कहते हैं, माल मुफ्त दिल बेरहम करके समझ के सोना, तांबा, चांदी, गैस, समंदर जो भी आता है उस पर कोई इस्लामाबाद हमेशा किसी की फॉरेन कंपनी के साथ बैठ के बात करता है, कर्जे दो हम सोना देंगे आपको, चांदी देंगे। ये इस असेंबली का मैंडेट है। हम इस असेंबली के तवस्सुत से इस्लामाबाद में, चाहे वो हमारे इत्यादी हैं, हुक्मरान हैं, अशराफिया, उसको ये बता देना चाहते हैं और दुनिया के उन तमाम इदारों को भी बता देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में का सोना, तांबा, चांदी जो है वो माल मुफ्त नहीं है कि इस्लामाबाद में बैठे कोई उसको उसके कर्जे के लिए दे दे या उसको बेच दे। ये यहाँ की मिल्कियत है। ये असेंबली फैसला करेगा कि बलूचिस्तान के सोने से यहाँ की गुर्बत का खात्मा होगा, बलूचिस्तान के सोने से यहाँ पर तालीम के लिए बेहतरी के मंसूबे होंगे, बलूचिस्तान के सोने और चांदी से यहाँ सेहत का निज़ाम बेहतर होगा, बलूचिस्तान के सोने और चांदी से यहाँ के 18 लाख बेरोजगारों को नौजवान दिया जाएगा, यहाँ के सोने और चांदी तांबी से बलूचिस्तान के लोगों को खुशहाल और खुशबख्ती दी जाएगी। बलूचिस्तान का सोना और चांदी उन कर्जों के लिए नहीं है जो कर्जे बाकी सूबों में लगे और जब आपको डेट सर्विसिंग करनी पड़ रही है, कर्जे वापस देने पड़ रहे हैं, तो आपको बलूचिस्तान के पहाड़ और उसके सोने नजर आ रहे हैं। इस असेंबली की तवस्सुत से जनाबे वाला आप भी ये बात अगर रूलिंग के जरिए से, हमारे सूबाई हुकूमत के कुछ अरकान दोस्त बैठे हुए हैं वो भी शायद हमारे साथ इस बात पे मुत्तफिक हों और ये मैसेज जाना चाहिए कि आइंदा बलूचिस्तान के वसाइल के हवाले से वफाकी हुकूमत गैर जिम्मेदाराना बयान देने से गुरेज करे। शुक्रिया। जी शुक्रिया।